राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी जो है अधिक मास चल रहा है। इस बार अधिक मास की पूर्णिमा 1 अक्टूबर को भी है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास या खल मास की जो पूर्णिमा होती है दोस्तों, यह अत्यंत विशेष मानी जाती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण व्रत भी किया जाता है। मान्यता कि यह व्रत करने से व्यक्ति पर समस्त सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, धन संपत्ति सुख वैभव में वृद्धि की जा सकती है। इस व्रत के प्रभाव को यदि कुंवारी कन्या करे तो उसे सुयोग्य वर प्राप्त होता है, और यदि युवक करे तो उन्हें सुशील पत्नी भी प्राप्त होती है। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि अभी अधिक मास का महीना जो चल रहा है। दोस्तों, वैसे तो अधिक मास के महीने में कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये धर्म कर्म के लिए और भगवान से जुड़े उपाय, साधना और भक्ति के लिए ये जो महीना है ये सबसे पवित्र माना जाता है। इन 30 दिनों में दोस्तों हमें जितनी हो सके भगवान सत्यनारायण, भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस बार अधिक मास की पूर्णिमा के दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। 1 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि अर्धरात्रि के बाद तक रहेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वर्दी योग और स्वार्थ सिद्धि योग और गुरुवार के दोस्तों इस सहयोग से इस पूर्णिमा को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया है। इस पूर्णिमा पर स्नान करने से न व्यक्ति अपने जीवन के कई लाभ को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अधिक मास में यदि कोई धार्मिक कार्य किया जाता है तो उसके कहीं गुना फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अधिक मास के इस पूर्णिमा पर स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पूर्णिमा पर स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अधिक मास पूर्णिमा में अगर स्नान न कर सके तो उनको पूर्णिमा के दिन अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन दोस्तों इस तरीके से भी जो स्नान करते हैं हमें वो गंगा नदी के समान स्नान जो होता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पूरे अधिक मास के स्नान के फलों की बराबर की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति के सभी पाप जो है वह धुल जाते हैं। और दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन स्नान करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इसके अलावा अधिक मास की पूर्णिमा पर किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करना काफ़ी शुभ भी माना जाता है। इससे न केवल किसी व्यक्ति के सभी पाप धुलते हैं बल्कि सभी प्रकार की सुखों की भी उनको प्राप्ति होने लग जाती है। दोस्तों, पूर्णिमा की रात पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं, अर्थात आकाश में पूर्ण उजाला होता है। जैसे अमावस्या पर नकारात्मक शक्ति जागृत रहती है, उसी तरह दोस्तों पूर्णिमा के दिन सकारात्मक शक्ति अपने चरम पर होती है। यदि इस दिन हम अपने कर्मों से इन सकारात्मक शक्तियों की कृपा पा लेते हैं तो हमारा जो भाग्य है वह बदल जाता है और हम सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस दिन इन शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए दोस्तों पूजा में कुछ आपको विशेष उपाय भी करने चाहिए। दोस्तों, चंद्रमा और पैसे को लेकर बहुत ही पुराने अंधविश्वास है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा चांदी से बना हुआ है, इसीलिए जब आपको नया चंद्रमा दिखाई देता है तो जेब या बटुआ में बहुत सारे रुपए के आने की संभावना बढ़ जाती है। पूर्णिमा के दिन नई जॉब या नया काम करना शुभ माना जाता है। साथ ही पुराने बिजनेस का समापन भी पूरा पूर्णिमा के दिन किया जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, हमें पूर्णिमा के दिन किसी भी शिव मंदिर में 1.25 किलो अखंडित चावल लेकर वहाँ पर जाएं। फिर भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करके अपने दोनों हाथों को मिलाकर उसमें जितना चावल आ सके वो लेकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा दें और बाकी चावल दक्षिणा सहित उसी मंदिर में पुजारी या जरूरतमंद लोगों को दान कर दें। इससे दोस्तों माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहती है। और दोस्तों, ऐसा भी कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों इस दिन माता लक्ष्मी जी की भी हमें पूजा करनी चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी जो है धरती पर आगमन होता है। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो इस दिन सुबह उठकर दोस्तों नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें और लक्ष्मी जी को घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें। इससे लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा जो है बनी रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों हमें पूर्णिमा के दिन झाड़ू से संबंधित भी जरूर कुछ उपाय करने चाहिए।
दोस्तों आपको बताया कि पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। उनका जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक इसी प्रकार दोस्तों तो झाड़ू होता है, झाड़ू को भी देवी लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है। पुरानी झाड़ू दोस्तों घर में रखी झाड़ू धन धान्य और सुख शांति का प्रतीक होती है। माना जाता है कि यदि आप अपने घर में झाड़ू सही ढंग से रखते हैं, किसी शुभ दिन उसे खरीद कर घर पर लाते हैं तो देवी लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और आपका घर हमेशा धन धान्य से भी भरा रहता है। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में झाड़ू को देवी लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है, इसीलिए झाड़ू का सही ढंग से प्रयोग बहुत ही जरूरी बताया गया है। आज हम आपको दोस्तों झाड़ू से जुड़ी वो सभी बातें बताने जा रहे हैं, उपाय को बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने पूर्णिमा के दिन कर लिया फिर दोस्तों आपके जीवन में आपको कभी परेशानियों का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी स्नान करें और आप हो सके तो गंगा स्नान भी कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और इस दिन दोस्तों भगवान शिव की पूजा करें, साथ ही शिवलिंग के ऊपर जल दूध फिर तिल जरूर चढ़ाएं। इस दिन एक झाड़ू का दान मंदिर में या किसी गरीब को जरूर दान करें। इसके साथ ही उनको भोजन भी आपको दान करना चाहिए। दोस्तों इस दिन आपको गरीब को जो भी गरीब मिले उस गरीब को आपको इस दिन झाड़ू का दान अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों यदि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा समस्या है, परेशानियां हैं, घर में नकारात्मकता है, तो आपको अपने घर की एक पुरानी झाड़ू लेकर दोस्तों, पुरानी झाड़ू तो लगभग सभी के घरों में मिल जाती है, उस पुरानी झाड़ू को लेकर पूर्णिमा के दिन आपको किसी बरगद के पेड़ के नीचे रखकर आ जाना है। इसके करने से आपके घर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। यदि आपके घर में बीमारियों का बसेरा रहता है तो आपका आटे और गुड़ का दान भी करना चाहिए। माना जाता है कि जल और अन्न सबसे बड़ा दान होता है। इस दिन जल अन्न का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। और ऐसी दोस्तों गुरुवारी पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। झाड़ू का आप अपने घर की पुरानी झाड़ू से दोस्तों अपने पूरे घर में झाड़ू लगाएं और दोस्तों उस झाड़ू को पूर्णिमा के दिन दोस्तों झाड़ू नहीं फेंका जाता है घर से बाहर। पूर्णिमा के अगले दिन आपको उस झाड़ू को बाहर फेंक दें और उसी दिन नई झाड़ू खरीद कर अपने घर पर ले आए। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस तरीके से ये काम करने से माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होता है। परंतु दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि नई झाड़ू उसी दिन खरीदें ना लगाएं, बल्कि अगले उसके शनिवार को उस झाड़ू पर पूरा झाड़ू लगाना चाहिए। यानी आपको दोस्तों जो पूर्णिमा के दिन जो आप झाड़ू से काम करते हैं वो झाड़ू आपको बाहर नहीं फेंकना है, बल्कि उस झाड़ू को आपको दूसरे दिन जो है घर से बाहर फेंकना है। दोस्तों शास्त्रों और वास्तु में यह भी बताया गया है कि टूटी या बिखरी हुई झाड़ू नकारात्मकता बढ़ाने लगती है, इसीलिए कभी भी टूटी या बिखरी हुई झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए। जब भी झाड़ू बहुत पुरानी या टूटने लगे तो उसे तुरंत ही किसी शुभ दिन पर बदल देना चाहिए। माना जाता है कि टूटी हुई झाड़ू के नकारात्मक प्रभाव से घर में परेशानियां बनने लगती हैं और घर में दरिद्रता का वास भी होने लग जाता है। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब कभी भी आप घर में झाड़ू लाते हैं तो कभी भी आपको घर पर एक झाड़ू नहीं लाएं, झाड़ू हमेशा जोड़ी में ही लाना चाहिए। इसलिए दोस्तों कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 झाड़ू आपको अपने घर पर लाना चाहिए। और शनिवार को पुरानी झाड़ू को बदलना अच्छा माना जाता है। और जब भी आप दोस्तों आपके घर की झाड़ू जो होती है वो हमेशा आपको आमतौर पर उत्तर दिशा में झाड़ू रखना उत्तम माना गया है। और सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाना चाहिए, उसके बाद ही अन्य कोई जो कार्य है हमें करना चाहिए। और दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेडरूम में कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ता है और घर में जो है दरिद्रता भी आने लग जाती है। यदि घर का मुख्य व्यक्ति किसी खास काम से घर से बाहर गया है तो उसके पीछे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से जिस कार्य के लिए वह गया है दोस्तों उसमें बाधा आने लग जाती है। और सूर्यास्त के बाद जो है दोस्तों कभी भी झाड़ू को नहीं निकालना चाहिए। इससे आपके घर में भी दरिद्रता जो आने लग जाती है। हमेशा झाड़ू स्वच्छ, साफ सुथरी और साबुत होनी चाहिए। टूटी फूटी और आदि झाड़ू से दरिद्रता घर में बढ़ने लग जाती है। तो दोस्तों इस पूर्णिमा के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होगी। आपके घर पर माता लक्ष्मी जी का
वास होगा। क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा का दिन भी माता लक्ष्मी जी का दिन होता है, उनका जन्म ही पूर्णिमा के दिन हुआ था और झाड़ू का जो प्रतीक है वो भी माता लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इस दिन झाड़ू से संबंधित ये उपाय आपको अवश्य ही करना